तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में और मैं हूँ निधि और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो। तो आज मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ दिल्ली ट्रेड फेयर में, क्योंकि ना दिल्ली ट्रेड फेयर का आज 26 है और 27 लास्ट है। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना दिल्ली ट्रेड फेयर घर बैठे घुमा दूँ। और रही बात जान हथेली पे ले जाने की, तो भाई देखो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और मैं दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ, तो रिस्क का काम तो है ही। लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना था, आपको दिखाना था, घर बैठे आपको देखें आप, इसीलिए मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। और मेरा भी बहुत मन था कि मैं घूम के आऊँ, मैं दिखाऊँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं और ये हम मेट्रो में, और अब हम पहुँच रहे हैं मेट्रो से राजीव चौक। और ये देखो, इसलिए मैंने बोला है कि आप क्लोजअप क्यों नहीं करते, तो आपके गिरे हुए दांत भी आ जाएंगे। देखो मेरे दोनों बच्चे चश्मे से हो गए भाई। क्या करूं यार, दिल्ली का पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, अभी इसका ज़्यादा नहीं नंबर था, बट मुझे लगा कि ज़रूरी है, अभी से हो जाएगा तो बढ़ेगा नहीं नंबर। और हम ये पहुंच गए हैं राजीव चौक, ब्लू लाइन। ये देखो भाई, राजीव चौक और भीड़ ना हो मतलब हो ही नहीं सकता। राजीव चौक इतना क्राउड वाला मेट्रो स्टेशन है, हद से ज़्यादा। बट अभी तो कोई बात नहीं, ये बज रहा होगा दोपहर का 1:30, तो अभी कोई नहीं। लेकिन लौटते टाइम तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ठीक है, अब जाना है तो क्राउड से क्या डरना। अब जा, थोड़ा बच्चों का लगता है एक्चुअली, छोटे छोटे एकदम क्राउड में हो जाते हैं तो बड़ा डर लगता है। और आजकल भगदड़ का मत पूछो, दो दो टेंशन रहती है, एक भगदड़ की ऊपर से बम की। तो थोड़ा सा ना अंदर से डरे रहते हैं कि हम जल्दी से एकदम अपना थोड़ा सा नियर एरिया हो, जो हम सेफ़ फील करें हम बच्चों के साथ। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा लगता है। और अलर्ट भी रहते हैं, हम ही नहीं सभी अलर्ट रहते हैं इस बार। ये देखो, बैठने को तो मिलना ही नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ क्राउड इतना ज़्यादा है। ये राजीव चौक है, ये देखो भाई। तो वेट कर रहे हैं मेट्रो के आने का। और ये देखो, मैंने कहा था ना कि मिलना तो है ही नहीं, खड़े खड़े ही जाना है, खड़े खड़े ही आना है, खड़े खड़े ही घूमना है। तो ये देखो चले जा रहे हैं, जाना तो था ही, बच्चों का बहुत मन था ट्रेड फेयर देखना, ट्रेड फेयर देखना। तो मैंने कहा चलो। और ये देखो हम पहुँचे, अभी नहीं, अभी तो रास्ते में ही है, हम मेट्रो पे ही। बट बहुत बड़ी चीज़ है मेट्रो, हमें मेरा टाइम इतना बचाती है हर चीज़ जाने आने में, और सेफ़ भी है। बट जब मेट्रो अच्छे से भर जाती है और फिर जब बंद हो जाता है दरवाज़ा, तब तो मत पूछो, घुटन सी होने लगती है। लेकिन लगता है चलो नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन, इसके बाद मेरा स्टेशन, तो उतर जाना है। तो फिर भी कभी कभी तो मुझे लगता है ऐसा ना हो दरवाज़ा बंद हो जाए, मेट्रो ना चले, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो राम भरोसे है सब, चले जा रहे हैं, क्या करें, दुनिया चल रही है तो हम भी चल रहे हैं। और ये देखो, वेलकम है आप सभी लोगों का जो मेरा ब्लॉग देखेंगे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025। और चलते हैं अंदर। भाई बहुत ज़्यादा पैदल चलने को था। आप बढ़िया से, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं खाना खा के गई हूँ। आप अच्छे से खा पी के आइए अच्छे से, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर कहाँ डाइजेस्ट हो गया फूड पता ही नहीं चलता है। ये देखो, यहाँ तो सर्चिंग होगी, फिर इसके बाद चलते जाइए। और एक हॉल तो है नहीं, ढेर सारे हॉल हैं। कितने गए, क्या किया, कुछ भी नहीं पता है, बट जाते गए सब जगह आपको ब्लॉग दिखाएंगे आपको आगे ही। और ये देखो कितना पैदल चलने को था, और अच्छा लग रहा था, क्योंकि धूप भी थी, मौसम भी बहुत ठंडा नहीं था, बहुत गर्मी भी नहीं थी। और ये देखो हम चारों चले जा रहे थे, मस्त मौसम था। और बच्चे भी एकदम ये नहीं है, क्रेजी थे कि मुझे को भी दिखाओ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और ये देखो भाई, मैंने अपने बेटे को ना कहीं भी मेल में नहीं खड़ा किया, ऐसा ना हो क्योंकि मेल में ज़्यादा लोग हैं और मैं वहाँ तक पहुँचूँ तो मेरा बच्चा गायब हो जाए। तो भीड़ में बिल्कुल नहीं रिस्क लेने का। अगर आपका बच्चा भी, देखो मैंने तो अपने साथ लेडीज वाली लाइन में कर लिया, साफ बात। क्योंकि बच्चा अगर, मैं देखो इतना मेल का, देखो इतना लंबा लाइन और फीमेल का लाइन नहीं है, तो पता चले कि मेरा बच्चा वहीं लाइन में खड़ा है। तो हम तो अपने साथ में ही लेके गए थे, बच्चा छोटा है तो भाई हम रिस्क नहीं ले सकते। और ये देखो, और हम पहुंच गए हैं हॉल नंबर 12A, और अब अंदर कर रहे हैं एंटर। और ये देखो, चलो आपको भी दिखाते हैं, मैं भी गई हूँ फर्स्ट टाइम।
तो ये देखो स्टार्ट करते हैं आपको ट्रेड फेयर में दिखाने का। और पता है सबसे मज़े की बात तो ये है, हम लोगों ने यहाँ ड्राई फ्रूट्स खूब खाए क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए देते हैं। और हम लोगों ने इतने सारे स्टॉल लगे हुए थे, थोड़े 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 हमने थोड़ा थोड़ा खाया। और ये देखो ना, ये तो मेरा आपको पता ही है, ये मेरा एकदम अच्छा सा पॉइंट होता है कि ईयरिंग्स मिल गई। वाओ, नेकलेस ईयरिंग्स। क्या है ना कि बहुत कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है। ये चॉपर और ये अफ़गानिस्तान के ये केरला चिप्स, यहाँ हम लोगों ने चिप्स भी टेस्ट किए। और ये देखो ड्राई फ्रूट वो खुद ही दे रहे थे टेस्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ना हम लोगों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स चिप्स, ये देखो वो खुद ही दे रही थी कि टेस्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी ड्राई फ्रूट्स खाए, मतलब हफ्ते भर का एवरेज हो गया। ये देखो इनको ये भी नहीं था कि मत लो या नहीं दे रहे, या मतलब खुद ही से कोई वो नहीं था ले लो आप खा लो। तो इसलिए। और चिप्स भी, चिप्स अचार ये चीज़ें मतलब अच्छी थी, ले भी आई हूँ। और ये देखो वहाँ जो स्टॉल लगी हुई थी, बहुत सी स्टॉल बोल रही थी कि ख़त्म हो गई, मतलब चले गए वहाँ से वो लोग अपना सामान वामान लेके। ये देखो ईयरिंग्स, लेकिन ना कॉस्टली बहुत थे भाई, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए। ये देखो इसको बोलते हैं बकलावा, जो ड्राई फ्रूट्स का ही बना होता है, जेली टाइप कुछ होता है। और मैंने खाया था बकलावा, बड़ा बड़ा कॉस्टली था। ये 1 पीस था 100 रुपीज़ में, तो टेस्ट किया था, अच्छा था। और ये बोलती रामायण थी यहाँ पे, जो बहुत भीड़ थी और मैं वहाँ गई नहीं। ये देखो ऐसा सामान नहीं था जो हमें बाहर इजीबे में ना अवेलेबल हो, बट यहाँ ना एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल रही, ये चीज़ थी। और ये देखो चिप्स, और सबसे बड़ी बात ये देखो चुकंदर बीट रूट के थे, केले के थे, और सोया, ये देखो सारे टेस्ट करने के लिए रखे थे। आप आइए खाइए और इसके बाद जो आपको पसंद आए वो आप मांग लीजिए और ले जाइए। ये देखो अच्छा था, वैसे अच्छा लगा मुझे। लोग मोस्टली खा रहे थे सच बताऊँ तो। ये देखो यहाँ पे ना देखो कपड़े में सारा महंगा था। कपड़ा आप नहीं खरीदो वही बेटर है। थोड़ा सा यूनिक चीज़ें यही मिल जा रही थी। ये बकलावा हो गया, ड्राई फ्रूट्स का हलवा हो गया, दोनों चीज़ें। और ये नमकीन देखो, ये गुजराती नमकीन थी। इनके जो टेस्ट थे ये सारे बड़े अच्छे थे, तुरंत गरम डीप फ्राई करके तुरंत दे रहे थे और टेस्ट करने के लिए। फिर आपको जो पसंद आए। ये देखो ये आंवले की चटनी थी, ड्राई फ्रूट्स की चटनी थी, इमली की चटनी थी, नींबू की चटनी थी खट्टी मीठी। और ये देखो पिकल था मिर्च का। और ये ईयरिंग्स। और यहाँ ना ये कॉस्टली बहुत थे, छोटे छोटे, हो सकता हो इनकी रियल कॉस्ट यही हो, बट मुझे ना इतने कॉस्टली नहीं लेने थे, बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो इस वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं ली। ये देखो यहाँ से मैंने 2 पैकेट लिया, ये सोयाबीन के पप्स बोलेंगे। ये देखो ये हलवा था, ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा था चुकंदर वाला। ये देखो झुकने का नहीं साला। और इन्होंने टेस्ट कराया, अच्छा था, बड़ा अच्छा था, टेस्टी था। लिया तो नहीं खैर मैंने, लेकिन अच्छा था। और ये इनकी मिडिल की शॉप थी, ये एकदम मतलब यूनिक थी। इनके पास सारी चीज़ें, सारे आइटम्स थे। ये देखो ये इनका राजस्थानी, मतलब सारा राजस्थानी वो अचार चिप्स पापड़ ये सारी चीज़ें थी। और ये देखो ड्रिंक्स थी, ड्रिंक्स में क्या था, फालूदा था और काफ़ी टाइप की थे। टेस्ट कराया था इन्होंने, बड़ा अच्छा था। केरला का हलवा था जो मैंने खाया था, बड़ा अच्छा था। और इसके बाद हम लोग पहुँचे, यही देखो ये जीरा के सारे ड्रिंक्स जीरा के थे, जीरा फ्लेवर में। तो हम लोगों ने, क्योंकि ये 50 के 6 दिए इन्होंने, हम लोगों ने खाया। और ये देखो मूंग दाल के इंस्टेंट पैकेट ले जाइए आप, इसको गर्म पानी में घोलिए और तुरंत बना लीजिए। टेस्ट किया था बट टेस्ट इतना अच्छा नहीं था।
जो मूंग की दाल रात में भिगो के सुबह बनाते हैं ना, वो टेस्ट नहीं था। और ये देखो, ये इनकी मेन मिडिल में शॉप थी। यहाँ पे पान था, छोटी छोटी पिपर, क्या बोलेंगे, पिपरमेंट वाली गोलियाँ थीं, और आंवले कैंडी थी। ये देखो अचार था, पता नहीं एक कौन सा, एक तो मुझे टेटी का खाया मैंने, जो हमारे यहाँ टेटी बोलते हैं, उनके यहाँ कुछ और बोलते हैं। सारा राजस्थानी था और बड़ा अच्छा था। पिक्कल भी बड़े टेस्ट से, यूनिक टेस्ट था जिसको बोलेंगे। ये देखो गोलियाँ थी, ये मैंने तीनों खाई। अच्छा फ्लेवर था इनका, एक मिंट फ्लेवर में थी, एक ऑरेंज फ्लेवर में थी। देने का स्टाइल देख रहे हो। और 250 यहाँ से चिल्ला रहे थे, पीछे से 250 का एक पैकेट चिल्ला। ये देखो भाई, दार्जिलिंग की चाय बोल रहे थे। अब ये दार्जिलिंग की है कि दिल्ली की है ये मुझे नहीं पता, बट इनका ना जो डेकोरेशन था वो बड़ा मुझे मस्त लगा। और ये यहाँ पे, और हम लोग अब निकल रहे हैं, नेक्स्ट पहुँचने वाले हैं। ये देखो, ये तो यहाँ पे ना वो था जलेबी और रबड़ी, वो भी बड़ी टेस्टी थी भाई। जलेबी रबड़ी टेस्ट की बड़ी अच्छी थी। और बटर थे, पीनट बटर था, और काफ़ी टाइप्स के थे। वो हम थोड़ा कम देते हैं बच्चों को, ये सब चीज़ें तो हमने लिए भी नहीं, बस टेस्ट कर लिया। और ये बाहर निकले, और ये देखो इनके साथ लिया पिक, बनाया वीडियो। ये देखो विधे से कह रहे हैं हाथ मिलाओ भाई, और इनके साथ मस्ती की। ये थोड़ा यूनिक लगता है, थोड़ा और हटके है ना, तो इन लोगों का बनाया मैंने वीडियो। बच्चे हमारे ना, नहीं मुझे नहीं बनाना, मुझे नहीं, पता नहीं, अजीब ही है, थोड़े पागल है, क्या बोलूँ मैं। हम वहाँ ड्राई फ्रूट्स दे रहे थे, वो कहते मुझे नहीं खाना, अजीब है। इसीलिए तो दोनों के चश्मे लग गए, मैं कुछ नहीं कर सकती इन दोनों का। और ये बज रहा होगा शाम का 4:15, और ये देखो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और अब हम पहुँच गए हमारे देश की आन बान शान, जिस पे हम गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। ये देखो, ये सारी भारतीय तटरक्षक, ये हमारे देश की जो शान है ना, वो है यहाँ पे एक छोटे से नमूने में दिखाई गई है। हमारे देश की शान को कोई नाप नहीं सकता, हम भारतीय हैं। ये देखो, हमें और गर्व है भारतीय होने पे। ये देखो, प्राउड फील होता है यार, सीना चौड़ा हो जाता है यार कि हम भारतीय हैं। बस ये देखो, इनको देख के हमें लगता है कि ये हमारी सुरक्षा में है। ये देखो पिनाका, जिनको हम जाके नहीं देख सकते ना, उनको यहाँ एक, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को देखने में। उनके लिए ये एक प्रेरणा के लिए था कि हाँ थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। ये देखो ड्रोन, ये हमारे भविष्य की, जो हमारी सुरक्षा करने के लिए, सिर्फ ड्रोन ही नहीं, हर चीज़ हमारे भविष्य की निशानियाँ हैं ये, जो हमें सुरक्षित रखेंगी। तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आया, और उनको दिखाना भी चाहिए कि ये देखो किस तरीके से बॉर्डर पे हमारे सैनिक, हम जब जो घर में सोए होते हैं ना, चैन की नींद ले रहे होते हैं, इनमें ये बॉर्डर पे हमारे सैनिक अपनी जान पे खेल रहे होते हैं। हमें इनको सम्मान देना चाहिए। ये बच्चों को अभी से सिखाएंगे तो इनको ये चीज़ें लाइफ टाइम रहेंगी। आज जो हम सिखा देंगे ना, वो लाइफ टाइम इनके माइंड में चला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम सभी से कहते हैं अपने बच्चों को देश के प्रति ऐसा बनाइए कि हम सम्मान करना सीखें, केवल अपने ही हर भारतीय सेना का ही नहीं, हर चीज़ का। कोई दिव्यांगजन है, हम उसकी मदद जितनी हो सके कर सकें। कोई ओल्ड एज है, उसके लिए भी। तो ये चीज़ें हमें ना, हमें एक शिष्टाचार, स्कूल जाना एक चीज़ अलग होती है, आप एजुकेटेड हो अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़रूरी है, आपके मैनर्स में होना चाहिए शिष्टाचार। ये देखो, ये है हमारा देश, हमारा गर्व, जिस पे हम गर्व करते हैं। यहाँ के लिए मेरे लिए शब्द नहीं है, ये सिर्फ आप भी आंखों से देख सकते हो, और मैं भी आंखों से देख के ही आई हूँ आपके लिए ये ब्लॉग बना के, इसीलिए मैं डाल रही हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को समझें। तो ये देखो,
यहाँ ज़्यादा रस नहीं था क्योंकि कम एंट्री कर रहे थे और लोग तुरंत देख के तुरंत निकलते जा रहे थे, कहीं रुकने का नहीं था। ये हमारा इसरो GSLV। ये देखो मुझे बड़ा यूनिक लगा, जो टीवी में देखते हैं ऐसी कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से आ जाता है। तो ये चीज़ थी, बड़ा प्राउड फील होता है। और अब हम यहाँ से निकल आए बाहर और ये बज रहे हैं 5:15 और ये अब हम जा रहे हैं कहाँ, नेक्स्ट हॉल। अब मुझे तो नहीं पता है बट चलते जा रहे हैं भाई। और एक दिन में हम सब देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं, थक जा रहे हैं, तो एक दिन में हम सब देख नहीं सकते। प्रदर्शनी मंडपम, हॉल नंबर 6। और ये देखो यहाँ पे ना स्टॉल लगी हुई थी खाने पीने की। भाई बहुत महंगा था। 250 में छोले भटूरे थे। भटूरे भी बहुत छोटे छोटे थे, राम जाने भटूरे थे कि पूरी टाइप थी। और हम आ गए हॉल नंबर 6 में। और ये देखो ये यहाँ पे ये वाला सारा मतलब पूजा वाला सामान था। और अब हम आगे बढ़े और ये देखो सारा मिट्टी का सामान था, चीनी मिट्टी का ही था। हाँ जी, मैंने टच किया था। कढ़ाई वगैरह सब थी, बड़ा अच्छा था। लाना बहुत टिपिकल है भाई, मतलब टूट टाट डाल जाने का डर है इतने दूर से लाने का, तो मैं लाई तो कुछ नहीं। और सच बोलूँ तो यहाँ कॉस्टली भी बहुत था। ये जो आप बाहर में मतलब 500 में लोगे, यहाँ 1000 होगी, जस्ट डबल। तो क्या फ़ायदा। कपड़ा तो बहुत महंगा था। कपड़ा एक साड़ी देखी मैंने, फ्रोजी कलर की थी, दिखाऊंगी आपको भी आगे, तो वो 12,000 की बता रहे थे। तो भाई एक साड़ी थोड़े ना पहनने मुझे, जो मैं एक ही साड़ी ले लूँ 12,000 की, है ना। तो ठीक है, उनका लाना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो परचेज कर लेते हैं। तो जो लोग बाहर से आते मोस्टली उन्हें आइडिया नहीं होता, तो वो मोस्टली परचेज कर लेते हैं। ये हो जाता है। यहाँ कुछ खास नहीं था। हाँ ये सबसे अच्छा, मतलब ये एक अट्रैक्ट वाला ये शॉप थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, लाइट जल रही है। अंधेरा होता ना और थोड़ा तो और मस्त लगता है, बट सारी जगह से ये लाइट बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हम निकल आए यहाँ से। और ये है मेरी सरकार, चाहे बाहर हो या घर पे हो, हर जगह है मेरी सरकार। और मेरी ही होनी चाहिए सरकार भाई, अपनी सरकार है तो सब कुछ है। और ये देखो भाई, ऐसी जगह क्राउड वाले एरिया में जाओ तो बच्चों का बहुत ख्याल रखो। बच्चों का ही नहीं, जो आपके साथ जाए उनका भी ये देखते रहो कि कहाँ है। ऐसे में ना बहुत डर लगता है थोड़ा। और ये भी शॉप एकदम मस्त, बड़ा सुंदर लग रहा था। हम निकल आए हैं बाहर और ये देखो सामने से आपको दिखाएंगे क्राउड। ये देखो सामने देख रहे हो कितने लोग होंगे, अनकाउंटेबल है। बट हाँ आइडिया लगा सकते हैं वो लोग, क्योंकि जिस तरीके से टिकट की बुकिंग होती है। और हाँ मैंने टिकट नहीं बताया आपको, टिकट 80 रुपये का अडल्ट का था और बच्चों का 5 to 12 40 रुपीज़ का था। और दिव्यांगजन और ओल्ड एज वाले फ्री थे। और ये देखो मतलब मेरा तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, फिनिशिंग कितनी मस्त है। और यहाँ कुछ खास नहीं था, सारा वही था। ये सारे वो GST और ये सब चीज़ों का, बैंक और ये सब चीज़ों का ऐड था, और बाकी कुछ नहीं था। फिर मैं यहाँ गई, एंट्री की और बस एग्जिट हो गए, क्योंकि हम लोगों को तो देखने की चीज़ें चाहिए। तो बस गए। अब हम लोग जा रहे थे ऊपर। चलो मैंने कहा चलो ऊपर भी देख के आते हैं, काफ़ी लोग थे तो देखा, तो लोग देखते हैं कि हाँ ऊपर जा रहे लोग, अच्छा चलो ऊपर भी कुछ होगा। तो बस चल दिए हम लोग। ये देखो भाई, ये देखो क्राउड देख रहे हो दूर दूर तक। और ये खड़े हैं हम लोग यहाँ पे, और एकदम मस्त लग रहा था। यहाँ से देखने में लग रहा था अच्छा कि हाँ
कहीं घूमने आए हो। और ये रहा सामने हमारा भारत मंडपम। क्राउड तो अच्छा खासा था। ये देखो भाई, माँ जैसा कोई प्यार कर सकता है तो बच्चों की ताई। सूलासिस खुल गए, भूख लगी है, प्यास लगी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो करती हूँ, पर वो पहले। और ये देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब हम गए हैं, शायद ये हॉल नंबर 10 था आई थिंक। और यहाँ पे सारे जो सारी विरासत होती हैं जिस जिस राज्य की, वो थी यहाँ पे। तो ये विरासत थी, अच्छा था। और ये बस हम लोग थोड़ा ही बहुत यहाँ पे घूमे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, हद से ज़्यादा थक रहे थे। और एकदम से ये लग रहा था कि अब कुछ खा लिया जाए या कुछ। और ये है हमारा उत्तर प्रदेश। भाई हम जाएं और अपने अपने राज्य में ना जाएं। एक भारत। और ये हमारे योगी जी, जय जय योगी जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ख़ास तो कुछ भी नहीं था देखा जाए तो, वही कपड़े, कन्नौज की परफ्यूम, और ये देखो साड़ियाँ। तो देखा जाए कुछ अगर ये देखो, ये साड़ी इन्होंने 3,000 सॉरी 12,000 की बताई थी। ये हमारा उत्तर प्रदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये बोल तो रहे थे ये थाईलैंड, दुबई इस जगह के प्रोडक्ट है, बट मुझे नहीं लग रहा था। मुझे तो लग रहा था सारा दिल्ली का ही प्रोडक्ट है ना। तो ये चीज़ देखो, कुछ यूनिक आपको लग रहा है? नहीं। तो ये देखो, बस सेम ही था, कहीं कुछ भी नहीं था, बट नाम अलग अलग कर दिए थे जिससे लोग ज़्यादा विजिट करें। और ये देखो, हम लोग जाते जा रहे थे, हम लोगों को यहाँ कुछ खास नहीं लग रहा था, और बस गए। और ये थोड़ा अच्छा लगा, ये देखो, है ना, थोड़ा यूनिक। और ये देखो, सारा वुड का था, सारा वुड का, अच्छा लग रहा था। वुड और मिट्टी के बर्तन अच्छे रहते हैं। और ये देखो, ये सेरेमिक है, तो इस पे जो पेंट किया वो बड़ा एकदम फिनिशिंग इतनी मस्त थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। बट ये ना 6 का पूरा कॉम्बो दे रहे थे, 2 या 1 में नहीं दे रहे थे। अच्छी लग रही थी बट महंगी बहुत थी। 2,000 की थी साइज़ 6, और अगर हाथ से छूट गई तो काम ख़त्म। और ये हमारा बस लास्ट ही चल रहा है। बस यहाँ से हम बस कपड़ा वपड़े ये सारे थे, बस ये देख दाख के निकल गए थे। ये देखो, ये 3D था। हम लोगों ने सोचा ला बच्चों की फ़ोटो वोटो ले लें, बट उन्होंने मना कर दिया। वैसे भी बच्चों का मन नहीं था, तो क्योंकि थक गए थे तो इसीलिए, और थकना तो हो ही जाता। ये देखो, ये अकल्पनीय है, अद्वितीय है, और इसके लिए शब्द नहीं है। और जो वहाँ की रियल खूबसूरती थी ना, वो हम कैमरे में कैद भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, वहाँ बैठ के जो फाउंटेन का लाइट म्यूजिक बज रहा था और जो सुकून मिल रहा था, वो आपको इसको देखने में मिलेगा। मैं हो सकता है 50%, बस वो सुकून नहीं मिल रहा। इतना रिलैक्स फील हो रहा था, हल्का हल्का म्यूजिक, और म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही फाउंटेन चल रहे थे। वाह यार, सो रिलैक्सिंग। ओहो, मतलब ऐसा लग रहा था, मैं तो कही थी मैं नहीं उठने वाली यहाँ से। पहले तो मैं सोची थी थोड़ा सा और अंधेरा हो जाए फिर बैठो यहाँ पे तो और मज़ा आएगा, बट इतना टाइम नहीं था, थोड़ा और घूमना था। तो हमने कहा चलो भाई उठते हैं, नहीं तो फिर लेट हो रहे थे। बच्चों को भूख लगी थी, लेकिन यहाँ बैठ के उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नहीं, और देखो और देखो, बड़ा मस्त लग रहा था। और जो ऊपर को वाटर जा रहा था, वाह यार, सुकून मिल रहा था, मतलब मस्त। देख रहे हो, एकदम बिंदास, दिल को छू जाने वाला। मतलब सबसे अच्छा मोमेंट यही था, सबसे खूबसूरती यही थी। लेकिन चलते हैं भाई अब कहीं और शाम का बज रहा था 6, और अब हम लोगों ने पी कुल्हड़ वाली चाय।
चाय तो टेस्टी थी, अच्छी थी, 50 रुपए की एक चाय थी। फिर बच्चे भी भूखे थे, अब बच्चों को भूखा थोड़ी ना रख सकते हैं भाई। अब चाय जितने का मिले, बच्चों के पेट तो भरने हैं, तो इनको दिलाया हमने बड़ा पाव, 120 के 2 पीस। कोई नहीं, बच्चों को खाना ज़रूरी था, भूखे थे, थोड़ी एनर्जी मिल गई तो फिर से चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना, मेट्रो तक पहुँचना, भाई भी काम तो बहुत है। लेकिन देखो चाँद भी निकल आया था, और ये देखो रात का नज़ारा है ना, लाइटिंग में तो और मज़ा आता है। ये देखो, हम विदेश से कह रहे थे भाई हम किसी से टकरा जाएं तो तुम सॉरी बोल देना, नहीं तो पता चले कि हमारा झगड़ा हो जाए। क्योंकि मैं बना रही थी घूम घूम के वीडियो, इतना अच्छा लग रहा था, मस्त एकदम। और ये अब हम निकल रहे हैं बाहर। मन तो अभी और था, लेकिन नहीं यार, हद से ज़्यादा थक गए हैं। ब्यूटी देख रहे हो, तो हम लोग निकलते हैं अब बाहर। घर भी जाना है भाई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कुछ खास खाया भी नहीं था, चाय ही पी थी। हाँ खाया, सॉरी, ड्राई फ्रूट्स खाए, सब कुछ खाए। और ये देखो, ये हम लोग लास्ट हॉल में गए थे, उसी में बस थोड़ा बहुत ही घूमे थे। ये देखो, ये देखो, ये हैं सारे, कुछ नज़र बट्टू थे, मतलब वाकई में बहुत अच्छे थे। जो ये ना ट्रे थी, ये ना 1000 की ट्रे थी, अच्छी थी, बट ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक थी, अच्छी थी, यूनिक थी। और ये सामने लगे हुए थे वॉल वॉच थी, और ये देखो नज़र बट्टू थे, ये बड़े बड़े ओम था, ये अच्छे लग रहे थे। ये हम लोग लास्ट, और ये देखो चांदनी चौक में जो अरुण साड़ी सेंटर है ना, फेमस, और मैंने ब्लॉग भी बनाया, आप अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, उन्होंने भी अपनी शॉप लगा रखी थी यहाँ पे, उनका भी था स्टॉक, अच्छा था। ये देखो लोग कितने थक गए हैं, कितने थक गए, सब वहीं बैठ गए हैं। और अब हम निकल आए हैं बाहर। ये हमारी देश की शान भारत मंडपम। और ये देखो, क्योंकि बहुत पैदल चलना था भाई यहाँ से, हद से ज़्यादा। और हम लोगों ने चलो सी यू अगेन 2026, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अब हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। ज़रा आप मेट्रो स्टेशन पे भीड़ देखना भाई, घबराहट सी होने लगी थी मुझे देख के, दोनों बच्चों के साथ। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कैब कर लूँगी या ई रिक्शा ले लूँगी, कैसे भी। ये देखो सामने अभी तो कुछ भी नहीं है, जस्ट अ वेट। ये लग रहा था बाप रे, मैं ये देखो, ये देखो, मैंने कहा अब तो मैं नहीं पहुँचने वाली घर। ओह, फिर जैसे तैसे आ गए, फिर आ गए हम आदर्श नगर, क्योंकि भूख बहुत तेल लगी थी, बनाता कौन। और ये हमने अन्ना डोसा पे खाया, अन्ना डोसा पे खाया डोसा और चाउमीन, और हम लोगों ने खाया डोसा चाउमीन। इसके बाद ये देखो, ये देखो भाभी जी का प्यार। और बस खा पी के पेट पूजा करके निकल आए हम घर की तरफ। और हमारे हस्बैंड आ चुके थे, वो हम की घर पे अपने साथ लेके गई थी। पॉल्यूशन देख रहे हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।